श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जैसी अलौकिक प्रतिभा से संपन्न किसी दिव्य विभूति के द्वारा वृंदावन रस रीति प्रकाशक रसिकाचार्य वर्य प्रकट प्रेम स्वरूप श्री हितरिवंश चंद्र महाप्रभु की जो ये स्तुति की गई, ये भाव की दृष्टि से भी और सिद्धांत की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जैसा तत्वनिष्ठ महापुरुष जिसकी सत्य के प्रति निष्ठा है, जो आत्मवेत्ता है, जिसको आत्म अनात्म का विवेक है, ऐसा महापुरुष जब कहता है, कुछ कहता है, तो वो केवल लोक रंजन के लिए नहीं कहता। वो इसलिए नहीं कहता है कि मेरी बात किसको अच्छी लगेगी और किसको नहीं लगेगी। किसी का मन रखने के लिए, किसी के मन का रंजन करने के लिए वो कुछ नहीं कहता है। जैसे सेवक जी महाराज ने कहा कि श्री हरिवंश प्रमाण मनम, मैं जो कह रहा हूं ये मेरा अपना अनुभव है और मेरा अपना मन इसका प्रमाण है। इसीलिए अनेक अनेक स्थान पर सेवक जी शपथ खाते हैं कि मैं शपथ खाकर ये बात कहता हूं, जो श्री हरिवंश तजऊं भजऊं और ही तो मोही श्री हरिवंश दुहाई। बड़ी दृढ़ता पूर्वक अपनी बात कहते हैं, और दृढ़ता के मूल में केवल अनुभव ही हो सकता है। आप किसी भी बात को व्यवहार में भी आप देखो, आप किसी भी बात को दृढ़ता पूर्वक कब कह सकते हैं? जब आपने केवल सुना ना हो, आपने अपनी आंख से देखा हो। जब आप अपनी आंख से देखते हैं तो आप कहते हैं भाई मैंने अपनी आंख से देखा है, ऐसा ही है। तो ऐसे महापुरुष जब कुछ कहते हैं तो किसी का मनोरंजन करने के लिए नहीं कहते हैं, वो तो सत्य का ही यश गाते हैं। वो तो अपने आत्म अनुभव का आदर करते हैं, जो जो उनको अनुभव हुआ सो उन्होंने गाया। इसीलिए तो इन महापुरुषों की वाणी में ऐसा ओज, ऐसा बल है। इसीलिए तो काल कभी इनको धूमिल नहीं कर पाता। अभी कुछ दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे कि भाई किसी की कवि की कविता तो पुरानी पड़ जाती है, 10, 20, 50, 100 बरस में वो कविता पुरानी पड़ जाती है। लेकिन क्या है इन संतों की वाणियों में, इन संतों के शब्दों में ऐसा क्या है कि दिने दिने नवम नवम। जितनी बार हम इनका गान करते हैं, जितनी बार इनका ध्यान करते हैं, जितनी बार इनका चिंतन करते हैं, उतनी बार किसी नवीन रस की अनुभूति होती है। मैं एक पद यहां से सैकड़ों बार गाता हूं, और मैं जितनी बार गाता हूं मुझे भी किसी नवीन आनंद की अनुभूति होती है, और आपकी प्रतिक्रिया भी ये बताती है कि आपको भी उस आनंद का अनुभव हो रहा है। एक ही पद है, बार बार हम लोग गाते हैं। अब अगर देखा जाए तो 84 पद ही तो हैं जिनका आश्रय लेकर रसिक जन आज तक उस प्रेम सुधा का पान कर रहे हैं। श्री जी की कृपा से श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में इतना विपुल वाणी साहित्य है कि एक जीवन में तो आप उसका एक बार अवलोकन तक भी पूरा नहीं कर सकते। इतनी वाणी राधा वल्लभ संप्रदाय में है। यहाँ के रसिकों ने इतना नित्य विहार का रस जस गाया है, और मूल में क्या है? श्री महाप्रभु जी के 84 पद ही तो हैं। इसीलिए कहा है बुद्ध जनों ने, हरि अनंत और हरि कथा अनंता। इसीलिए भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान कहते हैं, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। जैसे हरि नित्य नए हैं, ऐसे हरि की कथा भी नित्य नहीं है। जैसे हरि कभी पुराने नहीं पढ़ते, ऐसे हरि की कथा भी कभी पुरानी नहीं पड़ती। उनका नाम भी कभी पुराना नहीं पड़ता, वो भी दिन दिन नया है। और आज हम जब स्मरण कर रहे हैं
श्री आदि शंकराचार्य भगवान का, तो मैं आपको बता दूं कि आज उनका प्राकट्य दिवस भी है। ये बड़ा पवित्र वैशाख मास है, अनेक अनेक दिव्य विभूतियों का, अनेक अनेक सिद्ध महापुरुषों का अवतरण इस मास में हुआ है। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु, श्री आदि शंकराचार्य भगवान, आज श्री सूरदास जी की भी जयंती है। हमारे महाप्रभु जी का प्रागट्य भी इसी मास में हुआ, नृसिंह भगवान का प्रागट्य भी इसी मास में हुआ। वैशाख मास तो अत्यंत पवित्रतम मास है, इसीलिए सेवक जी ने कहा है, शुभ वासर शुभ ऋक्ष विचार माधव मास ग्यास उजियार नारिन मंगल गाई। चयन किया वंशी ने अवतरित होने के लिए ये मास, ये मोहिनी एकादशी, ये पवित्र काल, ये मंगल बेला वंशी ने चुना। इस दिन जाना है धराधाम पर। तो ये जो स्तुति की श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने, ये कुछ और नहीं है, ये उनकी कविता नहीं है, ये उनकी प्रतिभा मात्र नहीं है, ये उनका कोई कौशल नहीं है, ये उनका आत्म अनुभव है। जैसे ही श्री महाप्रभु जी का दर्शन किया, परम रसिक श्री परमानंद जी की कृपा हुई, उनके सत्संग के प्रसाद से श्री महाप्रभु जी के निकट पहुंचे। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं ये कह दूं कि व्यास जी भी आए थे, तो कैसे आए? व्यास जी ने स्वयं ही कहा, जब रसिकन कृपा करी तब पाए हरिवंश। रसिकों की कृपा हुई तो हरिवंश मिले, और जब हरिवंश कृपा करी मिटे व्यास के संग। रसिकों की कृपा हुई, हितजू मिले, हितजू की कृपा हुई, हमको वो नित्य सत्य वस्तु प्राप्त हो गई। अब तो व्यास विहार विलोकत शुक नारद मुनि गायो। और यही श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद के संग भी हुआ। परम रसिक श्री परमानंद जी मिले, उनके साथ सत्संग हुआ। सत्संग के प्रसाद से कह लो, सत्संग के प्रताप से कह लो, श्री महाप्रभु जी के निकट आए। और आरंभ में ही मैंने कहा कि भाई वो तत्वज्ञ महापुरुष हैं, अलौकिक प्रतिभा से संपन्न वो दिव्य विभूति हैं। जैसे हमारे यहाँ रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी जी महाराज को श्री ललिता सखी का अवतार कहा जाता है, व्यास जी विशाखा सखी के अवतार हैं, ऐसे प्रबोधानंद सरस्वती पाद जो है ये तुंग विद्या सखी के अवतार कहे जाते हैं। और निश्चित ही ऐसा ही है, तभी तो इनके माध्यम से वृंदावन का ऐसा अद्भुत जस, ऐसा अद्भुत रस प्रसारित हुआ। अरे प्रबोधानंद सरस्वती पाद की वाणी का तो ऐसा प्रताप है कि भाई एक बार वृंदावन महिमामृत का कोई आस्वादन करने लगे तो एक बार तो वो सब भूल कर, एक बार तो वो सब विसार कर, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। इनकी वाणी के चिंतन का प्रसाद ये है कि जो चित्त है वो वृंदावन के भाव में निमग्न हो जाता है, मगन कर देती है इनकी वाणी वृंदावन के भाव में। तो ये तत्वज्ञ महापुरुष है, दिव्य विभूति है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई वो जो समय श्री जी ने निश्चित किया था, जब वो समय आया, महाप्रभु जी के निकट पहुंच गए। सेवा कुंज में महाप्रभु अपनी मानसी भावना में नित्य दूल्हा दुल्हन को लाड़ लड़ा रहे हैं। और जैसे ही महाप्रभु जी का दर्शन किया, उनके हृदय का दर्पण भी स्वच्छ ही था, क्योंकि ज्ञानी महापुरुष हैं, ज्ञान अंतःकरण का मार्जन कर देता है। उनके हृदय का दर्पण भी स्वच्छ था। आपको मैं कहता हूं ना कई बार, समर्पित शिष्य हो और समर्थ सदगुरु हो, फिर तो एक क्षण में यह घटना घटती है। प्रबोधानंद जी का अत्यंत समर्पित भाव और सन्मुख, सर्व को रसदान करने में समर्थ स्वयं हिताचार्य महाप्रभु। और जैसे ही बस ये संयोग हुआ, दीपक सो लग दीपक हुई। प्रबोधानंद सरस्वती पाद को श्री महाप्रभु जी ने अपने उस निज स्वरूप का, उस रस स्वरूप का कृपा करके, अनुग्रह करके अनुभव करा दिया। और गा उठा प्रबोधानंद सरस्वती पाद का वो कवि हृदय, वो भावुक हृदय गा उठा। त्वमसि हरिवंश श्यामचंद्रस्य वंश
परमरसदनादैर्मोहिता शेष विश्वः अनुपम गुणरत्नैर्निर्मितोऽसि द्विजेन्द्र मम हृदि तव गाथाश्चित्रलेखे लग्ना। और मुझे तो लगता है कि जैसे श्री जी की ही प्रेरणा से, श्री जी की ही महती इच्छा से ये सब हो रहा था कि जैसे ही प्रबोधानंद सरस्वती पाद महाप्रभु का दर्शन करेंगे और प्रथम वाक्य उनके मुख से प्रस्फुटित होगा क्या, सारे संसार को ये सूचना दे देने के लिए कि ये जो आचार्य के रूप में इस धराधाम पर जो अवतरित हुआ है वो कोई और नहीं है, वो मेरा और मेरे प्रियतम का विशुद्ध प्रेम है। प्रकट प्रेम को रूप धरी श्री हरिवंश उदार और वृंदावन रस कहन को प्रकट धर्यो अवतार। वंशी तत् प्रेम रूपिका, ये पद्म पुराण का वाक्य है। वंशी कौन है? वंशी युगल का प्रेम है। और प्रबोधानंद सरस्वती बाद में पहली बात यही कही, महाप्रभु का दर्शन करते ही उनके मुख से पहला वाक्य यही प्रस्फुटित हुआ, त्वमसि ही हरिवंश श्याम चंद्रस्य वंशः। पहचान गया मैं आपको, आप कोई और नहीं, हे हरिवंश। निश्चित रूप से आप मुरली मनोहर की मुरली ही हैं, आप हरि की वंशी ही हैं। यथा नाम तथा गुण, आपके नाम में ही आपके स्वरूप का और आपके स्वभाव का सारा सार, सारा रहस्य समाया है। जैसे बीज में वृक्ष समाया रहता है, ऐसे ही आपके नाम में आपका स्वरूप, आपका रस रहस्य समाया है। आपका जो हरिवंश नाम इस जगत में विख्यात है, ठीक ही तो है, क्योंकि आप कोई और नहीं, आप श्री हरि की वंशी ही तो हैं। त्वमसि ही हरिवंश श्याम चंद्रस्य वंशः। देखो, कुछ दिन पहले भी शायद हमने श्रीमद् भागवत जी की चर्चा करते करते इस विषय पर बात की थी कि या तो अपनी बुद्धि से, अपनी सामर्थ्य से सत्य को जाना जा सकता है, या फिर शास्त्र आदि प्रमाण है, या फिर गुरुजनों का वाक्य प्रमाण है। शास्त्र में निष्ठा हो तो फिर तदनुकूल आचरण करना चाहिए। शास्त्र की आज्ञा में रहते रहते एक दिन सत्य का अनुभव हो सकता है। अपनी सामर्थ्य हो तो भाई करो साधन, निकलो, ढूंढो, पाओ, क्योंकि उसी के लिए ये जीवन मिला है। और अपने पास ऐसी कोई सामर्थ्य ना हो, अपने पास साधन करने की सामर्थ्य भी ना हो, और अपने पास शास्त्र आदि का विचार करने वाली बुद्धि भी ना हो, तो फिर गुरुजनों के वाक्यों को प्रमाण मानकर और इस मार्ग पर चल देना चाहिए। तो ये प्रबोधानंद सरस्वती पाद का जो ये वाक्य है, ये हमारे लिए प्रमाण होना चाहिए। अब हमको किसी और संशय में नहीं पड़ना चाहिए। जब प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं और ऐसे महापुरुषों का जो वाक्य है वो प्रमाण है, क्योंकि आरंभ में ही मैंने कहा ऐसे महापुरुष किसी का मनोरंजन करने के लिए कुछ नहीं कहते हैं, वो जो सत्य है वो कहते हैं, जो कहने योग्य है वही कहते हैं। और कहने योग्य क्या है? सत्य ही कहने योग्य है। इसके अतिरिक्त तो बाकी सब कुछ कहना अपनी शक्ति का अपव्यय करना है। एक भगवत प्राप्त महापुरुष प्राय करके मौन ही रहा करते थे। बहुत कम, कोई एक आध शब्द में कोई संकेत करना होता था तो कर देते थे। जब उनके जाने का समय आया तो उनके एक प्रिय शिष्य ने उनसे कहा, बोले गुरुदेव अब आप जा रहे हैं, हमारे लिए कुछ तो कहते जाइए। आपके वचन, आपकी वाणी ही हमारा अवलंब बनेगी, हमारा आधार बनेगी, कुछ तो हमारे लिए कहते जाइए। वो महापुरुष मुस्कुरा दिए पर मौन ही रहे। और जिस दिन वो जाने की घड़ी आई, उस शिष्य को निकट बुलाकर केवल इतना ही कहा, बोले बेटा जो कहने योग्य है वो किसी भी प्रकार से कहा नहीं जा सकता, और जो इस जिह्वा से कहा जाता है बोले वो सब कहने योग्य नहीं है। तभी नारद जी ने कहा ना, अनुभव रूपम, उसको तो भाई हृदय अनुभव करता है, कहा नहीं जा सकता है, कहने का विषय नहीं है, कहने की बात नहीं है। और तभी संत कह रहे हैं जो जाने सो कहे नहीं, और जो कहे सो जाने ना।
अरे अस्मद आदि जीवों को, आपके मेरे जैसे मनुष्यों को कुछ श्री जी के चरणार विंद की भक्ति भावना का प्रसाद दे देने वाले महाप्रभु कौन है? अरे वो जिसे चाहें उसे रसरूप कर दे। एक क्षण में नरवाहन को महाप्रभु ने क्या से क्या कर दिया। जैसे तुलसी बाबा कहते हैं ना, एक घड़ी आदि में भी आद, और तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। ऐसे कितने अल्पकाल के सत्संग में व्यास जी के सब संशय दूर कर दिए। थोड़ी देर के सत्संग से प्रबोधानंद जी के हृदय में वो प्रेम का दीप महाप्रभु जी ने जला दिया। जो श्री चरणों के निकट आया वो कृतार्थ हो गया। लेकिन वो महाप्रभु जी जब श्री प्रिया जी की बात करते हैं तो क्या कहते हैं? तेरो रूप कहत नहीं आवे, जय श्री हित हरिवंश कछुक जस गावे। सुन मेरो बचन छबीली राधा, तै पायो रस सिंधु अगाधा। तू वृषभान गोप की बेटी, मोहन लाल रसिक हस भेटी। जाहि बिरंची उमापति नाय, तापैते बन फूल बिनाय। जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो, ताको ते अधर सुधारस चाख्यो। तेरो रूप कहत नहीं आवे, जय श्री हित हरिवंश कछुक जस गावे। श्री चतुरासी जी का प्रथम पद अगर किसी को याद करना चाहिए तो यही पद याद करना चाहिए, क्योंकि भाई हमारी उपासना तो वस्तुतः यही है। इन्हीं पदों का गान ही हमारी उपासना है। निस दिन गान रूप माधुरी को पान। आपको शायद पहले भी कभी मैंने संकेत किया था, श्री नेही नागरी दास जी, उनका तो जीवन ही यही था कि चतुरासी जी के किसी एक पद की भावना में वो महीनों डूबे रहते थे। महीनों एक पद की भावना, कहीं किसी एक पंक्ति पर, और कभी कभी तो किसी एक शब्द पर मन अटक जाता था उनका। जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो, ताको ते अधर सुधा रस चाख्यो। तेरो रूप कहत नहीं आवे, जय श्रीत हरिवंश कछुक जस गावे। श्री हित हरिवंश कछुक जस गावे। इसीलिए महाप्रभु कह रहे राधा वल्लभ मुख कमल, निरख नैन हरिवंश। बोले मेरी आंखों से देखना, निरख नैन हरिवंश। हरिवंश अर्थात नित्य विहार, हरिवंश अर्थात निष्काम प्रेम, हरिवंश अर्थात निष्कपट प्रीति, हरिवंश अर्थात अविचल अनुराग, हरिवंश अर्थात प्रिया प्रीतम वृंदावन सहचरी, और हरिवंश अर्थात हमारे महाप्रभु जी, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते। प्यार करना सिखाया। त्वमसि ही हरिवंश श्याम चंद्रस्य वंशः। इसमें जो ये ही शब्द आया ना, ही का अर्थ होता है निश्चित रूप से। प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे मैं निश्चित रूप से बात कह रहा हूं, इसमें कोई संशय ना करे। जैसे व्यास जी कहते हैं वृंदावन में जो बसे सब सहचरी अवतार, चरणामृत और सीथ ले कियो व्यास निर्धार। माने व्यास जी कह रहे हैं हमारी बात को कोई हल्के में नहीं लेना। हम चरणामृत और सीथ प्रसादी हाथ में लेकर मैं संकल्प पूर्वक ये बात कह रहा हूं।
मेरे मेरे शब्द को कोई मिथ्या न जाने। ऐसे ही प्रबोधानंद सरस्वती पाद इस अष्टक में पहली पंक्ति में कह रहे, बोले मेरे इन शब्दों को कोई मिथ्या ना माने। आचार्य के रूप में प्रिया प्रीतम की वंशी ही प्रकट हुई है। वो और वंशी कौन है? प्रिया प्रीतम का प्रेम है। तो ध्रुवदास जी की वाणी यहां पर प्रमाणित हो जाती है कि प्रकट प्रेम को रूप धरी श्री हरिवंश उदार और वृंदावन रस कहन को प्रकट धर्यो अवतार। और फिर आगे कहते हैं परम रसद नादैर मोहिता शेष विश्व। अब 4 प्रकार के रस हैं। ये जो वंशी का नाद है, परम रस को देने वाला है। रसद अर्थात रस को देने वाला। जैसे सुखद का अर्थ होता है सुख देने वाला, रसद अर्थात रस देने वाला। पर कह रहे कौन सा रस, कैसा रस दे रही है वंशी? परम रस। अब परम रस क्या होता है, कोई बताओ? और सोचो और बताओ। 4 प्रकार के रस हैं। उसमें जो सबसे पहला है, जो बड़ा क्षुद्र है, निंदनीय है, वो विषय रस है। फिर उसके बाद एक साधारण रस है। साधारण रस, साधारण रस के बाद एक विशेष रस है, फिर विशेष रस के बाद एक परम रस है। तो सबसे पहले तो एक क्षुद्र रस है, विषय रस, फिर एक साधारण रस है। अब कौन सा होगा साधारण रस, बताओ कोई? हाँ बताओ बताओ, अनुमान लगाओ। ये तो मैंने आपको संकेत कर दिया भाई, 4 रस हैं। एक क्षुद्र है, एक साधारण है, एक विशेष है, एक परम रस है। क्षुद्र मैंने आपको बता दिया, फिर एक साधारण रस है। वो जो किसी योगी को समाधि में मिलता है, वो साधारण रस है। अब कोई योगी ये बात सुने तो हमसे नाराज हो सकता है, पर वृंदावन के रसिकों की दृष्टि में ऐसा ही है। प्रबोधानंद सरस्वती पाद तो बहुत ही अटपटी बात बोल देते हैं, वो तो मैं अब यहां नहीं बोलूंगा, पर वो तो कह देते हैं, उस रस के आवेश में कह देते हैं, तुझे किसी योगी को समाधि में मिलता है, वो साधारण रस है। महाप्रभु कह रहे भाई उसकी भी बात मत करो। बत विभेमि कैवल्यतः, क्यों ना करें? बोले उसकी बात तो बुरी नहीं है, पर हमको तो उस बात से डर लगता है। कह रहे एक बात से घृणा होती है इसलिए उसकी बात मत करो, एक बात से भय लगता है इसलिए उसकी बात मत करो। अलम विषय वार्तया नरक कोटि विवत्सया वृथा श्रुति कथाश्रमो बत विभेमि कैवल्यतः। फिर उसके बाद एक विशेष रस है। अब विशेष रस क्या होगा? मोक्ष या मुक्ति तो योगी को ही प्राप्त होती है। फिर विशेष रस क्या होगा? जिसको महाप्रभु ने कहा है परेश भजनोन्मदा यदि शुकादय किम ततः। ये विशेष है, माने श्री हरि के चरणों की भक्ति का जो रस है ये विशेष है। महादेव भी यही बात कह रहे हैं, ब्रह्मानंद रसादनंत गुणितो रम्यो रसो वैष्णव तस्मात् कोटि गुणोज्वलश्च मधुरः श्री गोकुलेन्द्रो रसः और तच्चानंत चमत्कृतिर प्रतिमुहुर्वर्षद्रसानां परम श्री राधा पद्ममेव मधुरम सर्वस्व भूतम मम। एक शुद्र रस है, एक साधारण रस है, एक विशेष रस है, और फिर है परम रस। और वो परम रस क्या है? राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, इन चरणों से जो रसधारा प्रवाहित होती है, श्री राधे त्वत्पदाब्जात् स्रवति निरवधि प्रेम पीयूष को, जिसके लिए परमानंद स्वामी कहते हैं क्वणित नूपुर कुंज विहरत परम कौतुक करन धन धन। क्वणित नूपुर कुंज विहरत परम कौतुक करन धन धन। नंद
सागर तरन धन धन नंद सुत मन मोदकारी विरह सागर तरन धन धन दास परमानंद छिन छिन श्याम जिन की शरण धन धन दास परमानंद छिन छिन श्याम जिन की शरण धन धन लाडली के चरण धन धन राधिका के चरण धन धन राधिका के चरण धन धन राधिका के चरण धन। तो प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं आप वंशी हैं और आपका जो नाद है अर्थात आपकी जो वाणी है वो क्या है? परम रसद है, वो परम रस का दान करने वाली है। ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। क्या है परम रस? रस तो भाई फल में भी होता है। आपको मैंने बताया था ना एक बार, हमारे रास मंडल वाले श्री पुजारी जी महाराज वो मानसरोवर पर लेकर बैठ गए किसी को, कोई विदेशी भक्त था। अब पूरा 1 घंटा उसके साथ वो विचारों का आदान प्रदान करते रहे, खूब सत्संग सुनाया उसको। फिर 1 घंटे के बाद उससे पूछा, बोले समझ में आया क्या होता है रस? उसने कहा यस यस। तो बोले बताओ। बोला जूस। 1 घंटे के सत्संग के बाद क्या समझ में आया? रस क्या होता है? जूस। तो इसलिए हमको स्पष्ट होना चाहिए और हम इसीलिए बैठे हैं यहां, इस एक एक शब्द का विचार करने के लिए। इस अष्टक के पूर्ण होने के बाद हमको यह अनुभव होना चाहिए कि इस सारे अस्तित्व में हम सबसे बड़े कृपा पात्र हैं। श्री जी ने कैसी अद्भुत विलक्षण कृपा हम पर की है, हमें महाप्रभु जी के चरणों तक पहुंचाया। क्योंकि बिना कृपा श्री राधा रानी क्यों शरण हितजू की पावे। हमके अपने चरणों की सेवा दी, अपने श्री चरणों के भजन का अधिकार दिया। वो रस हमें प्रदान किया जिसके लिए व्यास जी कह रहे हैं कि जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ। एक और बात ध्यान रखना, जब बात वृंदावन की हो तो रज ही रस है। ये जो रज है, रज ही रस है, रज में ही रस है, रज से ही रस की प्राप्ति होती है। रज छाणे रज पाइये, रज पाए रज जाए, रज सो रज ही पिछाट ले, रज सो रसिक कहाए। रज ही रस है। हमें वृंदावन की धूल मिली। व्यास जी कहते हैं ना, व्यास भक्ति को फल लयो वृंदावन की धूर, हित हरिवंश प्रताप ते पाई जीवन मूर। वहां एक और नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं फल रूपत्वात्। भगवान की भक्ति क्या है? बोले सब साधन का फल है। महादेव भी यही बात कह रहे हैं, जहां लग साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। अब फल का फल तो नहीं होता। फल का फल हो सकता है? नहीं, किसी भी दृष्टिकोण से फल का फल नहीं होता, फल का रस होता है। सब साधनों का फल क्या है? श्री कृष्ण की भक्ति। और इस श्री कृष्ण की भक्ति रूपी फल का रस क्या है? राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के। हमारी श्री जी के चरण है। सोई व्यास जी कह रहे हैं, किशोरी तोरे चरणन की रज पा। इसीलिए गाया व्यास जी ने, और दिए कछु भावे नाही, और दिए कछु भावे नाही, वृंदावन रज दीजे स्वामी
किशोरी विनय मान लीजिए। खग मृग पशु पंछिया बन के, खग मृग पशु पंछिया बन के चरण शरण रख लीजे स्वामिनी विनय मान लीजे स्वामिनी विनय मान लीजे स्वामिनी विनय मान लीजे स्वामिनी विनय मान लीजे। और दिए कछु भावे नाही, और दिए कछु भावे नाही, और दिए कछु भावे नाही, वृंदावन रज दीजे स्वामिनी विनय मान लीजे स्वामिनी विनय मान लीजे। किशोरी अपनी कर लीजे, किशोरी अपनी कर लीजे। खग मृग पशु पंछिया बन के चरण शरण रख लीजे। खग मृग पशु पंछिया बन के चरण शरण रख लीजे। व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं, व्यास स्वामिनी व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं, व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं। महल टहलनी कीजे स्वामिनी विनय मान लीजे स्वामिनी विनय मान लीजे। किशोरी अपनी कर लीजे, और दिए कछु भावे नाही, और दिए कछु भावे नाही, और दिए कछु भावे नाही, और दिए कछु भावे नाही। वृंदावन रज दीजे स्वामिनी विनय मान लीजे स्वामिनी विनय मान लीजे। सब कहिए अब तो कृपा करो श्री राधा, 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 अब
श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा नागरिया पे नेक ढरे ते नागरिया पे नेक ढरे ते होए सकल सुख साधा अब तो कृपा करो श्री राम अब तो करो श्री राधा। तो रज ही रस है, इसीलिए व्यास जी ने कहा व्यास भक्ति को फल लयो वृंदावन की धूर हित हरिवंश प्रताप ते पाई जीवन मूर। तो इस वंशी का जो नाद है वो कौन सा रस देने वाला है? परम रस। और परम रस क्या है? जो श्री जी के चरणारविंद से प्रवाहित होती है धारा, वो परम रस है। इसीलिए सिद्धांत विचार में ध्रुवदास जी ने कहा याते परे न और कोई भजन न और कोई सुख, निगम ब्रह्म पर सत नहीं जो रस सबते दूर। उसी परम रस का दान करने वाली इस वंशी की ध्वनि है, इस वेणु का नाद है। और जैसे वंशी आचार्य का वपु धारण करके इस धराधाम पर अवतरित हुई, ऐसे ही उस वेणु नाद का स्वरूप क्या है? श्री महाप्रभु जी की वाणी, महाप्रभु जी का नाम। इसीलिए सेवक जी ने कहा सेवक शरण कहाँ रहे अनत नहीं विश्राम, कै वाणी हरिवंश की कै हरिवंश ही नाम। कुछ मत करिए, केवल इन पदों को गाते रहिए। और पूर्व में मैंने आपको संकेत किया कि अगर मान लो कभी किसी पद का भाव समझ नहीं भी आ रहा है, समझना कौन चाहता है? समझना बुद्धि चाहती है। हृदय तो रस लेता है, बुद्धि समझना चाहती है। समझना बुद्धि का विषय है और यह बुद्धि की पहुंच से बाहर की बात है। कभी कभी कोई मंत्र का जप करता है, उसको मंत्र का अर्थ स्पष्ट नहीं होता, लेकिन मंत्र जपते जपते मंत्र का जो फल है, मंत्र में जो सिद्धि निहित है, वो तो उसको प्राप्त होती है। गायत्री मंत्र जपने वाले सब लोगों को गायत्री मंत्र का ठीक ठीक अर्थ शायद ही पता हो। महामृत्युंजय जपने वाला शायद महामृत्युंजय के वास्तविक अर्थ से परिचित ना हो, पर यदि श्रद्धा पूर्वक जप करता है, जप का फल तो उसको मिलता है ना। बिना अर्थ जाने भी अगर मंत्र का जप करेगा तो जपात सिद्धि, जप से तो सिद्धि है। ऐसे ही कभी किसी पद का भाव ठीक प्रकार से न समझ में आए तो भी गाइए उसको, ही तो गाने के लिए है। इन पदों का गान ही एक रसिक उपासक का जीवन हो। सेवक जी महाराज तो कहते प्राण रम रही हरिवंश वाणी, ताही तज और गाऊं न कबहू कछु, प्राण रम रही हरिवंश वाणी। और हृदय में उस परम रस का भाव, उस परम रस की धारा प्रवाहित कराने में समर्थ है इस वंशी की ध्वनि, इस वेणु का नाद, हमारे महाप्रभु जी की वाणी। बस गाइए भोर से लेकर और सांझ से भोर, बस गाइए। हम रोज स्तुति करते हैं कि वाणी श्री हरिवंश की, आगे नहीं कुछ और भी गाते हैं। सेवक वाणी कुंज में बिहरत, और सेवक जी ने तो स्पष्ट करके कहा नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। और इससे भी सुंदर मीठी बात, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस। ध्रुवदास जी की वाणी के लिए रसिक जन कहते हैं वाणी हित ध्रुवदास की सुन जोरी मुस्कात।
जैसे ही ध्रुवदास जी की वाणी का कोई गान करता है, युग युगल मुस्कुराते हैं। कैसो फब्यो है नीलांबर सुंदर, मोहि लिए मन मोहन माई। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हजारों हजार वर्ष तक ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं होते। और यहां देखो, आप एक पंक्ति गाओ, प्रिया प्रीतम मुस्कुराने लगेंगे। अब जो कितनी विलक्षण बात है ये। एक टांग पर खड़ा होकर सहस्रों सहस्रों वर्ष कोई तप कर रहा है, पर ईश्वर प्रसन्न नहीं हो रहा है। कितने कठिन, कितने क्लिष्ट क्लिष्ट साधन करने वाले करते हैं, नहीं होते भगवान प्रसन्न। और यहां देखो, ये वृंदावन का गुण है, जिसका गुण ध्रुवदास जी ने गाया। वृंदावन प्यारो अधिक अपनो ही गुण देत। वृंदावन की कृपा, ये धाम की महिमा है, ये धाम का प्रताप है। इसीलिए कहा कि भजन रसमयी विपिन धर, समझ बसै जो कोय, प्रेम बीज तिहि खेत ते तब ही अंकुर होय। बस गाइए, गाते ही प्रिया प्रीतम प्रसन्न होते हैं। पूरा पद नहीं आता हो, अरे एक ही पंक्ति। मैंने कहा हमारे नागरी दास जी तो एक पद के भाव में महीनों छके रहते थे, किसी एक पंक्ति में ही डूब जाते थे वो। श्री हरिवंश की वाणी समुद्र, सेवक जी महाराज कह रहे हैं श्री हरिवंश की वाणी कैसी है, समुद्र है, और मेरा मन कैसा है, मीन है। श्री हरिवंश की वाणी समुद्र को मीन भयो। अब जो अगाध कलोलत, बोले अब इससे बाहर नहीं आना चाहता है मेरा मन। प्राण रम रही हरिवंश वाणी। सेवक वाणी के चतुर्थ प्रकरण में सेवक जी ने नाम और वाणी का ही तो जस गाया है। प्राण रम रही हरिवंश वाणी। जैसे मैं कई बार आपको कहता हूं ना, नाम जपे कैसा, ऐसा कि सांस सांस नस नस से रसे। और हमको और करना भी क्या है भाई, हमको कोई जप तप साधन तो करना नहीं है। हमारी उपासना का मुख्य अंग ही यही है, कह वाणी हरिवंश की, कह हरिवंशई नाम। अपने प्रिया प्रीतम की आप अपने घर में सेवा करते हो, अपने राधा वल्लभ लाल की सेवा करते हो, ठीक है। राग भोग आदि तो आप अपने जैसा आपको अनुकूलता होती होगी आप करते ही होंगे, पर मैं आपको यह बता दूं कि उपासना का प्रमुख अंग यही है। प्रिया प्रीतम को वास्तविक प्रसन्नता, प्रिया प्रीतम को वास्तविक सुख तो या तो श्री हरिवंश नाम से मिलता है, या फिर हितजू की वाणी से मिलता है, या इन रसिकों की वाणी से मिलता है। श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, बोले ऐसे ही व्यवहार करते करते, घर संसार का काम सब करते करते, बोले ऐसे आते जाते वैसे अपने ठाकुर जी को एक बार निहार लेना चाहिए। वैसे अपने ठाकुर जी को निहारते रहिए, आते जाते उनका दर्शन करते रहिए। ऐसी हमारे यहां बस ऐसी आते जाते वाणी की कोई एक आध पंक्ति, बस ऐसे आते जाते प्रिया प्रीतम को सुनाते रहिए। प्यारे जू की जीवन है नवल किशोरी गोरी, तैसी भांति प्यारी जू के जीवन बिहारी है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे बात कह रहा हूं, जैसे ही भाव में प्रवेश होता है, जैसे ही आपकी चेतना उस रस देश में पहुंचेगी, तब आप देखेंगे भाई यहां किसी वस्तु की अब कोई आवश्यकता नहीं है, नाम और वाणी पर्याप्त है प्रिया प्रीतम को दुलराने के लिए। और यहां के रसिकों का तो जीवन ऐसा रहा है, दूजे तीजे जो जुरे साक पत्र कछु आई, ताही सो संतोष कर रहे अधिक सुख पाई। फिर करते क्या थे, दिवस सघन वन में फिरे, गावत जुगल सुहाग। दिवस सघन वन में फिरे, गावत जुगल सुहाग। बस ऐसे आते जाते किसी पद की कोई एक पंक्ति, पूरा पद भी नहीं, किसी पद की एक पंक्ति बस अपने ठाकुर जी को आते जाते सुनाते रहो, गुनगुनाते रहो,
बस नाम वाणी में अपने मन चित्त को रमाना है, इसी नाम वाणी में रम जाना है। बाकी कोई क्रिया कम हो अधिक हो कोई चिंता की बात नहीं है। इसलिए जब दीक्षा होती है तो मैं कहता हूं भाई यही एक व्रत लेके जाना, यहां से आज के बाद कोई भी दिन बिना नाम और वाणी के नहीं जाना चाहिए। जैसे भोली सखी कहती है ना, जब लऊं नाम सांस तब ही लऊं, एक मेक है जाऊं। ऐसे नाम और वाणी में रम जाए मन चित्त, अभ्यास हो जाए नाम और वाणी का। और फिर स्वयं महाप्रभु अपनी वाणी में कह रहे हैं, बोले जो वेणु का नाद है इसका प्रभाव क्या है? अरे मोहिनी मदन गोपाल की बांसुरी और माधुरी श्रवण पुट सुनत सुन राधिके, करत रतिराज के ताप को नासुरी। अब आप पूछो कि भाई आप कह रहे हो कि बस ऐसी दिन रात ये गाते रहो, इससे क्या होगा? इससे होगा ये, करत रतिराज के ताप को नासुरी। वेणु की ध्वनि कामजन्य जो ताप है, जीव जन्म जन्म से किस ताप में तप रहा है? कामना के ताप में ही तो तप रहा है। वासना ही तो तपाती है जीव को, वही तो प्रभु से दूर किए हुए है, वही तो उसे सच्चे सुख से दूर किए है। कह रहे उस वासना को निर्मूल कर देने वाली ये वेणु की ध्वनि है। रोज गाते हैं हम, एक अहमता ममता ये है जग में अति दुखदाई, और ये जब श्री जी की ओर लगे तब होत परम सुखदाई। सरल शब्दों में अगर मैं कहूं तो ये जो वेणु की ध्वनि है ना, ये अहमता ममता को संसार से हटाकर और श्री जी के चरणों में लगाने वाली है। आप दिन रात गाओगे, आप नाम और वाणी के आश्रित हो जाओगे, इसका परिणाम आपको स्वयं देखने को मिलेगा। वो जो अहमता ममता हमारी संसार में लगी है, वही अहमता ममता शनय शनय धीरे धीरे श्री जी के चरणों में निवेदन हो जाएगी। और जैसे कई बार आपसे मैंने कहा ना भाई, ये कार्य हम अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकते, ये कार्य तो आचार्य की कृपा से ही होगा। जैसे व्यास जी ने कहा, कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, पर अगली पंक्ति में व्यास जी ने यह स्पष्ट कर दिया, व्यास ही यह प्रतीति है जिनके गुरु हरिवंश। बोले बुद्धि से बात समझ में नहीं आएगी, सहज ही इस बात पर विश्वास नहीं हो जाएगा, सहज ही इस भाव की प्रतीति नहीं हो जाएगी। प्रसाद में निष्ठा किसे प्राप्त होगी? कह रहे जिस पर आचार्य की कृपा होगी, जिनके गुरु हरिवंश। ऐसे मैं आपसे कहूं भाई छोड़ो ये सब अहमता ममता, आपने भी कहा छोड़ देंगे, पर भाई छूटेगा नहीं। ना तो कहने वाले का छूटता है, ना सुनने वाले का छूटता है। ये तो गुरु की कृपा छुड़ाती है। तभी सहजो बाई ने कहा ना, अरे हरि तो कुटुंब जाल में घेरी, जिस बंधन को भगवान ने बांधा हो उसको आप और मैं कैसे खोल लेंगे? श्री गोस्वामी जी अपने एक पद में कह रहे हैं ना, जो ही बांध है सोई छोरे। जिसने बांधा है बोले भाई वही मुक्त कर सकता है। तो हरि तो कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी। ये जो प्रथम श्लोक है इस अष्टक का, इससे सार स्वरूप यही सिद्धांत आपको मुझे प्राप्त होता है कि इस वंशी का जो नाद है वही परम रस का दान करने वाला है, वही दे गे की ममता को, आसक्ति को हरने वाला है। कब दौड़ी गोपियां? जब वेणु की ध्वनि कान में पड़ी, जब ठाकुर जी ने वेणु नाद किया और जब वो ध्वनि कान में पड़ी, तब गोपियां सब छोड़ के दौड़ी। अब उससे पहले तो भाई ठाकुर जी से प्रेम तो था ही, ठाकुर जी का दर्शन भी हो रहा है, ठाकुर जी के लिए व्याकुलता भी है, वो चाह भी है, वो चटपटी भी है, सब तो है। पर फिर भी उस बंधन को तब तक तोड़ नहीं पाई जब तक वो वेणु की ध्वनि कान में नहीं पड़ी। और महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं भाई इस वेणु ध्वनि का प्रसाद यही है, करत रतिराज के ताप को नासुरी। जिस काम को कोई नहीं जीत पाता,
रहा न काहू धीर, और सबके मन मन सिज हरे। इस काम को कोई नहीं जीत पाता। उस काम को प्रेम में परिवर्तित कर देने की सामर्थ्य वेणु के नाद में है, वंशी की ध्वनि में है। इसलिए मैंने कहा आज तो बस यहां से यही बात लेकर जाना कि बस महल राधिका का बुहारा करेंगे और यूं ही आते जाते निहारा करेंगे। बस आते जाते अपने ठाकुर जी को, अपने प्रिया प्रीतम, बस ऐसे आते जाते इन रसिकों की वाणी सुनाते रहेंगे, गाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे। प्रेम के खिलौना दो खेलत है प्रेम खे, प्रेम फूल फूलन सो प्रेम सेज रची है। नाम जपते जपते जब वृत्ति परिष्कृत होती है, जब प्रज्ञा शुद्ध होती है, जब उस नित्य सत्य वस्तु का कुछ अनुभव होता है, तब ये बात समझ में आती है। भाई इस त्रिगुण जनित इस सृष्टि की कोई भी वस्तु उस त्रिगुणातीत देश में नहीं जा सकती। जैसा प्रिया प्रीतम का स्वरूप है, महाप्रभु ने एक श्लोक कहा है सुधा निधि में, रसघन मोहन मूर्ति विचित्र केली महोत्सव उल्लसितम, राधा चरण विलोड़ित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। रस घन मोहन मूर्ति, श्री ठाकुर जी का जो विग्रह है वो किससे बना है? रस से बना है। रस घन मोहन मूर्ति है। श्री प्रिया जी का विग्रह कैसा है? सांद्रानंद सार रस घन मूर्ति, श्रृंगार रस माधुर्य सार सर्वस्व विग्रह राधा वल्लभ लाल, रस से बना विग्रह है। केवल रस ही उनको पुष्ट करता है, रस ही उनको प्रसन्न करता है। और रस कहां है? अभी अभी मैंने आपसे कहा भाई यहां तो शूद्र रस है, वहां समाधि में साधारण रस है, हरि के चरणों की भक्ति में विशेष रस है। और हम यहां जिस परम रस की बात कर रहे हैं उसको तुष्ट पुष्ट करने वाला तो स्वयं वो परम रस ही है जो आचार्य की वाणी के रूप में इस धराधाम पर अवतरित हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि हमारी उपासना का मुख्य अंग तो यही है, नाम का जप और वाणी का गान। इसलिए सदा आपसे कहता हूं अधिक से अधिक नाम जपिए और वाणी का आश्रय लीजिए। और अब तो मैंने आपको और विस्तार से बता दिया, एक पद की एक पंक्ति याद कर लो। सुबह उठो 42 लीला की कोई एक पंक्ति याद कर लो, बस आते जाते अपने प्रिया प्रीतम को सुनाते रहो। कुछ दिन ऐसा करके देखो, देखना कैसा हृदय रस से सरोबार होने लगता है। प्यारे जू की जीवन है नवल किशोरी गोरी, तैसी भांति प्यारी जू के जीवन बिहारी है। प्यारे जू की जीवन है नवल किशोरी गोरी, तैसी भांति प्यारी जू के जीवन बिहारी है। हम गाओ। इसके आगे गाओ। सोई सोई रुचे इन्हें, सोई सोई रुचे इन्हें, एक गति भई होत रंच को न न्यारी है। हाँ, कुछ कुछ स्वर मुझे आ रहा है कि कुछ लोगों को तो याद है।
ये मैं इसीलिए मैंने कहा कि गाइए, कि आपको लगे कि भाई यही करना है हमको। कहां लगे हो, कहां उलझे हो? अनेक अनेक क्रियाओं से क्या प्रयोजन है? महाप्रभु कह रहे राधा नामैव कार्यम अनुदिन मिलितम साधनाधीश कोटिस त्याज्यो। अगर श्री जी का नाम मिल गया है तो फिर अनेक अनेक साधनों से क्या प्रयोजन रह जाता है? फिर कुछ और क्यों करना है? और मैं तो यही कहूंगा भाई, इस हितोत्सव पर यही बधाई आपको मुझे मिले। वृंदावनेश्वरी कृपा करके आपकी मेरी झोली में यही प्रसाद डालें कि हमारा जीवन नाम और वाणी के रस से सरोबार हो जाए। और तो बात मैं नहीं जानता भाई, लेकिन इस रस देश में प्रवेश करने के लिए तो एक यही मार्ग है। इसलिए मैंने कहा बाहर की कोई क्रिया कम हो अधिक हो कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं है। हम अपनी सारी शक्ति यहां लगाएं, सांस सांस से नाम जपें और बस ऐसे ही आते जाते। प्यारे जू की जीवन है नवल किशोरी गोरी, तैसी भांति प्यारी जू के जीवन बिहारी है। एक बार आए तो ये गा दिया, फिर दूसरी बार आए तो प्रेम के खिलौना दो खेलत है प्रेम खेल, प्रेम फूल फूलन सो प्रेम सेज रची है। फिर थोड़ी देर के बाद कुंजन के आंगन में जहां जहां पग धरे, छवि के बिछौना से बिछाए तहां जात है। थोड़ी देर के बाद श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम, एक प्राण तन मन सहज कहवे को द्वै नाम। रूप बेली प्यारी बनी, प्रीतम प्रेम तमाम, दो मन मिली एक भय, राधा वल्लभ लाल। और फिर आगे कहते हैं अनुपम गुण रत्नैर निर्मितोसी द्विजेंद्र, मम हृदय तव गाथा चित्र लेखेव लग्ना। सबसे पहले कि हे हरिवंश, आप ही श्याम सुंदर की वंशी हैं। आपका जो नाद है, आपकी जो वाणी है, वो परम रसद है। और हमने यहां चिंतन किया कि परम रस क्या है। वो धारा जो श्री जी के चरणारविंद से प्रवाहित होती है, वो अगाध अबाध धारा, यहां उसकी ओर संकेत है। और मोहिता शेष विश्व, और वो सबको मोहित कर लेने वाली है। स्वयं महाप्रभु जी की वाणी में इसका प्रमाण मिलता है कि जे अवतार कदम्ब भजत हैं धर दृढ़ व्रत जो हुए। जब ये वाणी प्रकट हुई तो अनेक अनेक महापुरुष जो अपने अपने इष्ट का आराधन अपनी अपनी रीति से करते थे, कह रहे एक बार तो सब मोहित हो गए। और तेऊ उमग तजत मर्यादा, और अपनी अपनी मर्यादा को छोड़कर भी कह रहे बन बिहार रस पिए। एक बार तो इस रस का पान करने के लिए सब आतुर हो गए। जब ये रस महाप्रभु ने प्रकट किया, तभी नंददास जी ने महाप्रभु जी की बलिहारी लेते हुए कहा है, शेष महेश दिनेश न जाने, अज अज हूँ पछताए, सोरस रमा तनक नहीं पायो, सोरस रमा
तनक नहीं पायो, यद्यपि पलोटत पायो। श्री वृषभानु सुता पद अम्बुज, जिनके सदा सहाय। तिहि रस मगन रहत जे निस दिन, तिहि रस मगन रहत जे निस दिन, नंद दास बलि जाय। तेव उमग तजत मर्यादा, बन विहार रस पिए। ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी योगी यति, अरे इनकी बात तो छोड़िए, जे अवतार कदम्ब भजत हैं। अवतार कदम्ब अर्थात अवतारों का समूह, माने जो नारायण के 24 अवतार हैं। और कहने धर दृढ़ व्रत जूहिए, अपने मन में दृढ़ता पूर्वक अपने सिद्धांत में दृढ़ होकर जो अपने अपने इष्ट का आराधन कर रहे थे। एक बार तो सबको लगा कि भाई ये सब यहीं छोड़ो, एक बार तो दौड़ कर जाओ। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। देखो जैसे वल्लभ कुल में श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु के सिद्धांत में श्री कृष्ण ही पर तत्व है, वही प्राण है, वही प्रमाण है, वही सर्वस्व है। अष्ट छाप के सब कवियों की वाणी का अगर आप दर्शन करें ना, तो सबकी वाणी आरंभ कहीं से भी हुई हो, लेकिन चलते चलते पहुंचे सब कहां हैं? फिर राधे बैठी तिलक संवारत, रसिकनी रस में रहत गड़ी, कनक बेल वृषभानु नंदिनी, श्याम तमाल चढ़ी। प्रिया जी के चरणारविंद में जाकर ही सबने विश्राम पाया, पहुंचे सब वहीं। महाप्रभु ने इस रस को जैसे ही प्रकट किया, इस रस का ऐसा आकर्षण, स्वयं प्रबोधानंद सरस्वती पाद यही तो कह रहे हैं, परम रसद नादैर मोहिता शेष विश्व। अब विश्व में तो भाई सब आ जाते हैं ना, सबको मोहित कर लिया इस नाद ने। ये नाद सबको मोहित कर लेने वाला है, खींच लेने वाला अपनी ओर। और क्यों ना हो, जो सबका आकर्षण करते हैं, हमारी श्री जी उनका भी आकर्षण करती हैं, जो अपने इसी गुण के कारण कृष्ण कहाते हैं। और अखिल लोक ब्रह्मांडन में जिनकी ठकुराई है, सो राधा के चरण पलोटत कुंवर कन्हाई है, कुंवर कन्हाई है। और फिर प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं, आप कैसे हैं? अनुपम गुण रत्नई निर्मितोसी द्विजेंद्र। जैसे रत्न जटित वंशी होती है ना, ऐसे प्रबोधानंद सरस्वती पाद महाप्रभु को वंशी कहते हुए और कह रहे हैं कि आप बने कैसे हैं, आपका विग्रह किससे बना है? कह रहे अनुपम गुण रूपी रत्नों से आपका विग्रह बना है। द्विजेंद्र, द्विज किसे कहते हैं? ब्राह्मण। केवल ब्राह्मण को द्विज नहीं कहते, ऐसे द्विज का अर्थ होता है जिसका 2 बार जन्म हो। दांत को भी द्विज कहते हैं, 2 बार आते हैं ना दांत भी, इनका भी 2 बार जन्म होता है, इनको भी द्विज कहते हैं। और द्विजाह पक्षिणः तेषु इंद्रः श्रेष्ठो हंसः, द्विज पक्षी को भी कहते हैं। और जब यहां कहा द्विजेंद्र, तो द्विजेंद्र अर्थात यहां प्रबोधानंद सरस्वती पाद का आशय ब्राह्मणों के राजा नहीं है, यहां उनका आशय द्विजेंद्र। द्विज कहते हैं पंछी को, और पंछियों में सर्वश्रेष्ठ कौन होता है? हंस। तो यहां महाप्रभु जी को हंस कहना, जैसे व्यास जी ने कहा लीला मान सरोवर हंस। जैसे हम लोग महाप्रभु की स्तुति करते हैं कि निगम ब्रह्म परसत नहीं जो रस सबते दूर, और फिर कियो प्रकट हरिवंश जू, रसिकन जीवन मूर, निगम नीर मिल एक भयो, और भजन दुग्ध सम सेत
हरिवंश हंस न्यारो कियो प्रकट जगत के हेत। जब महाप्रभु जी का भजन देखा प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने, जब महाप्रभु जी की भजन भावना देखी, जब वृंदावन रसरीति का उन्होंने श्रवण किया, दर्शन किया, तब प्रबोधानंद सरस्वती पाद को अनुभव हुआ कि हाँ भाई, वस्तुतः जो विशुद्ध वस्तु है, जो नित्य वस्तु है, जो सत्य वस्तु है, जो सार वस्तु है, जिसका कभी अभाव नहीं होता, तहां न कबहू लगत है महाप्रलय की पौन, जिसका कभी अभाव नहीं होता, मेरे उस वस्तु का भजन तो केवल आप ही कर रहे हैं, इसलिए आप हंस हैं। इसीलिए कहा द्विजेंद्र अनुपम गुण रत्न निर्मितोसी द्विजेंद्र। हंस वही होता है ना इसके बाद क्षीर नीर का विवेक हो। और महाप्रभु के लिए तो ऐसा कहा गया कि निगम नीर मिल एक भयो, भजन दुग्ध सम श्वेत, हरिवंश हंस न्यारो कियो प्रकट जगत के हेत। सार सार वस्तु ले ली, और सार का भी सार क्या है? सबका सार श्री कृष्ण है। और वृंदावन के रसिकों ने गाया है, सारन को सार, रस को भी रस यही है, राधा पद पंकज के भ्रमर हुए रहिए, राधा पद पंकज के भ्रमर हुए रहिए। हाँ, अनुपम गुण रूपी रत्नों से बना आपका श्री विग्रह। नित्य गाते हैं हम, गुण गंभीर व्यास नंदन जुके, तू प्रसाद सुजस रस गाऊं। अनुपम गुण रूपी रत्नों से बना आपका श्री विग्रह। और फिर कहा द्विजेंद्र, द्विजेंद्र अर्थात हंस। द्विज अर्थात ब्राह्मण भी होता है, और वो ब्राह्मण कुल भूषण भी हैं। श्री महाप्रभु जी श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, तो ब्राह्मण कुल भूषण भी हैं। पर यहां जो सरस अर्थ है इसका, वो है कि आप कौन है? आप हंस हैं। हंस कौन होता है? जो सार वस्तु ग्रहण करे। आप ही ने सार वस्तु का ग्रहण किया है, जो विशुद्ध वस्तु है, जो सत्य है, नित्य है, चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़ व्रत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। जो शाश्वत सनातन वस्तु है, जिसका कभी अभाव नहीं होता, जिसकी धारा कभी खंडित नहीं होती, जिसकी गति कभी कुंठित नहीं होती, जो प्रतिक्षण प्रवृद्धमान है, उसी प्रेम को, उसी परम रस को, उसी सार वस्तु को आपने ग्रहण किया है, इसलिए आप हंस हैं। और इतने अभिभूत हो गए प्रबोधानंद सरस्वती पाद, मम हृदि तव गाथास चित्रलेखे लग्ना। कहते कि आपका रूप स्वरूप, आपका स्वभाव, आपका गुण, और आपका ये अद्भुत लोक वेद से विलक्षण धर्म। प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं, कह रहे मेरे हृदय में कह रहे चित्र की भांति अंकित हो गया है। आपकी ये छवि, आपकी ये बोलन, आपका ये अद्भुत रूप। रूप कैसा है महाप्रभु जी का? मार विमोहन तन धर्यो। कामदेव को भी मोहित करने वाला महाप्रभु जी का श्री विग्रह है। उनका वपु ऐसा है, मार विमोहन तन धर्यो। ऐसे तीनों लोगों की शोभा समा गई हो महाप्रभु जी के श्री विग्रह में आकर। कामदेव के दर्प का दलन करने वाला सौंदर्य है श्री महाप्रभु जी का। सेवक वाणी के एकादश प्रकरण में सेवक जी ने आचार्य का यही रूप ही तो गाया है। दोनों हाथ जोड़कर प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं, आपका ये रूप स्वरूप स्वभाव गुण धर्म, आपकी वाणी, आपका ये रस वैभव, आपकी ये गाथा, मम हृदय तव गाथा चित्र लेखे व लग्ना। सब अंकित हो गया है मेरे हृदय पटल पर, चित्र की भांति अंकित हो गया है। जैसे बोलचाल की भाषा में हम कहे ना, बोले बड़ी अमुक व्यक्ति की छाप पड़ गई है, बड़ी गहरी छाप पड़ी है आपकी हमारे हृदय पर। ऐसा प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं कि आपकी ऐसी गहरी छाप पड़ गई है मेरे हृदय पर। देखो, जो बड़े दीर्घ काल तक तत्व का चिंतन करता है ना, जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं, उनका हृदय तो शुद्ध हो ही जाता है, उनकी मति निर्मल हो जाती है, हृदय शुद्ध हो जाता है। तभी तो श्री सुखदेव जी महाराज ने
श्रीमद् भागवत के श्लोक का एक पाद मात्र सुना, बरहा पीड़म नटवर वपहु कर्णयो कर्णिकारम, इतना ही सुना। अब बस सुनते सुनते उन शब्दों में निहित जो रस था, हृदय ने उसका अनुभव कर लिया, क्योंकि शुद्ध हृदय था, बिल्कुल निर्मल, कहीं किसी भी प्रकार के विकार का लेश भी नहीं। ऐसे बड़े दीर्घ काल से तत्व का चिंतन करते करते प्रबोधानंद जी का हृदय बिल्कुल निर्मल रहा होगा। तभी महाप्रभु के सन्मुख आते ही पहचान गए, अरे कौन है आप, कौन है आप? त्वमसि हरिवंश श्यामचंद्र वंश, श्याम सुंदर की वंशी है आप। अरे बस गए आप हृदय में बस गए, मेरे हृदय मंदिर पर आप ही परम देव के रूप में आज से प्रतिष्ठित हो गए हैं, श्री चरणों में समर्पित हो गए प्रबोधानंद सरस्वती पाद। तो आज तो भाई चर्चा को यहीं विराम देते, आगे की चर्चा कल करेंगे। आज का भाव श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।